हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और हमने देखे आपको लग रहा होगा कि किसी मूवी का लॉन्चिंग है, तो एक तरह से यही कह सकते हैं कि क्लास 12th का जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, मतलब इकोलॉजी यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज ही ख़त्म करेंगे। ठीक, वन शॉट है क्योंकि एग्ज़ाम पास आते जा रहा है, तो हम लोग को वन शॉट लेना ही पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी क्या हो, चैप्टर कवर हो और फिर लोग रिवीजन कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कलर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा पॉपुलेशन क्या होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होगा पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक, वो दिखाई देने का। ठीक, तो पॉपुलेशन में क्या कह सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक ही स्पीसीज के ग्रुप को जो आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में रहते हो। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, group of same species in a common geographical area. ठीक है, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया या हम लोग कह सकते हैं एंड जो इनका रिसोर्स भी क्या हो, सेम हो, कॉमन रिसोर्स। And can interbreed। तो कितने पॉइंट्स हम देखें, पहले से क्या बोला गया कि ऐसे ग्रुप, मतलब कि इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हो। ठीक है, और उनका जो रिसोर्स हो वो भी क्या कॉमन हो, प्लस वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते, मतलब कि आपस में क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, एक पॉपुलेशन बोलते हैं। इतना तो क्लियर है सबको। तो पॉइंट ये है, ठीक है, ये है, और क्या बोला, सेम स्पीसीज। ये सब पॉइंट ध्यान देने वाली है। फिर हम अभी आगे देखने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, हम फिर उसको देखेंगे क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, तो इसमें सबसे पहले इसका आप लोग भी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी हम आगे आएंगे इस पे। फिलहाल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, पहले वो एक यहाँ लिख लेते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे एज, सॉरी पहले बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में क्या ले सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ये है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में कुछ। ठीक है, पॉपुलेशन क्लियर है, पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये पॉपुलेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ एक पॉपुलेशन है, यहाँ कह सकते हैं एलिफेंट्स की एक पॉपुलेशन है, इधर इंसानों में ह्यूमंस की अलग पॉपुलेशन है, डॉग्स, कैट, सबकी अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन। और ये जितने पॉपुलेशन है सबको हम लोग अगर
अगर अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है। ठीक, आई स्टार्ट करते। सबसे पहले बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, पर कैपिटा पर टाइम। यहाँ कैपिटा क्या बोला है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अच्छे से। सबसे पहले बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ बर्थ। पर कैपिटा पर टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में। और ये कैपिटा क्या बता रहा है, कैपिटा मतलब हम कितने पे काउंट कर रहे हैं, 100 पे काउंट कर रहे हैं, 1000 पे काउंट कर रहे हैं, कितने पे काउंट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कैपिटा। मतलब 100 लोगों पे, मतलब 100 लोगों पे कितने का बर्थ हुआ है, उसी को बोला गया है कैपिटा। तो हम इसको कैसे ध्यान करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड में इसमें 20 लोटस थे, पहले से 20 लोटस थे, और इसमें 4 और ऐड हो गए, 4 इंक्रीज हुए। तो अगर हमको बर्थ रेट निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 20। क्या है इनिशियल पॉपुलेशन, तो क्या लिखेंगे, 4 इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था 20, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। ये हम लोग क्या कहेंगे, बर्थ रेट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस हम बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, हमको पता होना चाहिए इनिशियल पॉपुलेशन कितना था और कितना इंक्रीज हुआ है, डिवाइड करके हमारा क्या निकल जाएगा बर्थ रेट। ऐसे ही हम डेथ रेट को निकालेंगे। ठीक है, ऐसे किसको निकालेंगे, डेथ रेट। ठीक, वही काम करना है इसमें भी। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर टाइम, कितना डेथ हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे वो डेथ रेट मिल जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर टाइम, ये हमारा डेथ रेट निकल के आ जाएगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक कोई फॉरेस्ट है, इसमें 40 लोग थे ये पहले से, और 5 इसमें इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट में कोई एनिमल 40 था, एक टाइम मान लीजिए एक वीक में, मतलब एक हफ्ते, एक साल में 5 इंक्रीज हुए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे डेथ रेट, तो डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंक्रीज, सॉरी यहाँ क्या डेथ हो रहा है ना, नंबर ऑफ, एक सेकंड जानवर में दे रहा है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, नंबर ऑफ डिक्रीज, 5 मर गए। चलो 5 पे सीधे 10 क्या हो गए, डेथ रेट। तो क्या लिखेंगे, डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिक्रीज अपॉन इनिशियल। पहले कितना था, तो डिक्रीज हुए हैं 10, पहले 40 था, हमारा क्या निकल जाएगा, डेथ रेट। ठीक, ऐसे बर्थ रेट निकालेंगे, ऐसे डेथ रेट निकालेंगे। और उसके बाद आता है तीसरा एट्रीब्यूट क्या था, सेक्स रेशियो। दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। सेक्स रेशियो में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ फीमेल, मतलब एक तरह से काउंट करेंगे 100 मेल्स पे कितनी फीमेल्स की नंबर, फीमेल्स का जो नंबर है वो कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। ठीक है, और ये हर एक कंट्री का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग होता भी है।
अगर हम इंडिया की अभी की बात करें तो अगर ऐसे देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा ही फीमेल के नंबर है, लेकिन हम लोग को जो लिखना होगा तो वो मेल से कम ही लिखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी आया नहीं डेटा जिसमें 1000 से ज़्यादा दिखाया जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। 1000 मेल पे फीमेल्स का जो नंबर है वो कितना है, उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। और ये कितना है, मान लो अगर 1000 या हम लोग 985 भी लिख सकते हैं, 85 से आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, सेक्स रेशियो इंडिया का बता रहा है, अलग अलग पॉपुलेशन का अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग है। तो नेक्स्ट तो बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन यही देख लेते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ग्राफ भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, 0 से लेकर 15 तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। पंद्रह से 45 से 50 तक ये होता है रिप्रोडक्टिव एज। अगर 50 प्लस आ जाए, ठीक है, 50 प्लस, तो इनको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये हम लोग पता होना चाहिए, तभी हम लोग को जो ग्राफ है, वो जो पिरामिड है उसको हम समझ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ये है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब वो देखते हैं हम लोग तीन एज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पिरामिड पढ़ना है, एक्सपेंडिंग, ठीक है, स्टेबलाइजिंग और डिक्लाइन। नाम से तो पता चलेगा और क्या है, फिर भी देख लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि 50 से ज़्यादा के एज वाले हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब जो 15 से 50 के बीच वाले लोग एज वाले हैं उनको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, और उनके बीच में रखेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे, क्योंकि वो अभी आएंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में भी वो आएंगे। तो जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे उन्हें लोग बोलते ज़्यादा होंगे, उनसे कम रिप्रोडक्टिव होंगे और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर ऐसा पिरामिड आ रहा है तो इसे लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा। दूसरा सेम यही चीज़ यहीं भी फॉलो होगा, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, प्री रिप्रोडक्टिव, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, और ऊपर क्या है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। या इसको हम इस तरीके से भी बना के देख सकते हैं कि ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, दोनों इक्वल है, तो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, पॉपुलेशन हमारा कैसा होगा, स्टेबल। लास्ट आते हैं जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और ये कम है। अगर ऐसा अगर हम इसको ऐसे देना चाहें, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तो ये क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, वो उसका पिरामिड कैसा डिक्लाइन हमको दिखाई देगा। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट, और ये भी। अब हम लोग का बचा है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत नॉर्मल चल रहा है, ठीक। पिरामिड हम लोग देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, या तो ग्राफ दे देगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा वो पिरामिड है, या फिर खुद पूछ लेगा पिरामिड बनाने के लिए। नेक्स्ट,
पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जहाँ डेंसिटी की बात की है हम यहाँ पर एरिया लेंगे। डेंसिटी की बात की है हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया लेंगे। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल increasing पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पर लिया है। जो हम पॉपुलेशन इसको दिखाते हैं, इसको एन से दिखाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंक्रीज अपॉन वो जो एरिया है, ठीक है, एरिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हमको निकाले अलग अलग, सबके लिए एक ही फॉर्म नहीं होगा, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा किसका हम लेना है। अगर हम देखें, अगर हमको बैक्टीरिया के देखना हो तो बैक्टीरिया के एक एक करके काउंट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉलोनी को काउंट करते हैं, ठीक है, कॉलोनी इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी हम लोग कॉलोनी काउंट करते हैं बाई, इसकी कॉलोनी काउंट करेंगे। और अगर प्लांट्स की बात करें या फिर ये प्लांट्स में से पार्थेनियम हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है, एंड बनियान ट्री, इसका हम कैसे, बायोमास, इससे काउंट करेंगे। या फिर अगर हम लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें फॉरेस्ट में, तो इनका कैसे काउंट होगा, इनका जो पग मार्क होता है, पग मार्क प्लस फीकल पैलेट, इससे हम काउंट किया जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बाई पग मार्क एंड फीकल पैलेट। बाई फीकल पैलेट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। तो यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट हम लोग देखना पॉपुलेशन डेंसिटी। सबका फॉर्मूला देख लिए कैसे निकाल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। अब आगे देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। और ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। कौन कौन से, सबसे पहला नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन और इमिग्रेशन। बात करें, नेटेलिटी का मतलब होता है जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ रेट को मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ वो है नेटेलिटी, नंबर ऑफ डेथ वो क्या है, मोर्टेलिटी। और अगर बात करें एक पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन में से कोई मतलब बाहर, ये अलग पॉपुलेशन है, इस हैबिटाट से अगर कोई स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म इस हैबिटाट में आता है, इसे हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ से कोई दूसरे हैबिटाट में चला गया है, पॉपुलेशन से कोई क्या चला गया है, लेफ्ट कर गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव सिंबल लगाते हैं, इसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन, इमाइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो किसके लिए कौन सा सिंबल लगेगा अभी बताएं, इसके लिए पॉजिटिव सिंबल और इसके लिए नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमें चार्ट बनाना चाहे ऐसे, ये रहा पॉपुलेशन, ये है एन पॉपुलेशन,
इनिशियल पॉपुलेशन, यहाँ ये है नेटिविटी, इधर मिलते हैं मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, अब किसके आने और जाने से पॉपुलेशन बढ़ेगा? नेटलिटी मतलब ये क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, ये ऐड होगा, इसका जो सिंबल है वो पॉजिटिव जाएगा। मोर्टेलिटी ये क्या हो रहा है, डेथ, ये क्या हो रहा है, डेथ। तो इस ये क्या हो रहा है, इधर से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बाहर ही जा रहा है, तो इसका सिंबल क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव कर दिया। अब बात करते हैं इन दोनों। तो अगर हम एक तरह से समझ लें कोई ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में हम किसी मेंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक। और ये अगर कोई ग्रुप से लेफ्ट हो गया तो उसमें क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। यहाँ पर EMI और इसको ध्यान देना है, बहुत कंफ्यूज हो जाए। तो इसके वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि पॉजिटिव सिंबल, और इसके वजह से नेगेटिव। यहाँ एरो पे बहुत ध्यान देना है, ये दोनों इस पॉपुलेशन में एंटर कर रहे हैं और ये दोनों, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक इसको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ये चार्ट तो है ही समझने के लिए, दोनों तरह से कहीं से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ये जो ग्रोथ मॉडल है हम कह सकते हैं एक तरह से पॉपुलेशन, यहाँ कह सकते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का जो पैटर्न है उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ मॉडल, मतलब किस तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से वो ग्रोथ मतलब नहीं कर रहा है। तो हम अगर एक लाइन में अगर इसका वन वर्ड आंसर देखना चाहें, ग्रोथ मॉडल क्या होता है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पैटर्न पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ मॉडल हमारे एनसीईआरटी में दो दिया हुआ है, एक दिया है एक्सपोनेंशियल, एक दिया है लॉजिस्टिक, ठीक है। तो दोनों ग्रोथ मॉडल में क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है वही बताएंगे। पहले एक पेज ले लेते हैं, तो ये जो ग्रोथ मॉडल है, जादू हो रहा है, ठीक है, मेरे क्लास में जादू हो रहा है। मॉडल एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉजिस्टिक। और एक होता है लॉजिस्टिक, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है, लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, इसमें रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड, एक बार अनलिमिटेड लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर हम किसी भी चीज़ में या किसी पॉपुलेशन में रिसोर्स को अनलिमिटेड कर दें तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। और इसका जो ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो ग्राफ हमको सीधे ऊपर ऊपर मिलता जाएगा, ठीक है, मतलब जे शेप। इसमें हम लोग क्या देंगे, रिसोर्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रखेंगे तो इसका जो ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया।
ठीक है। और जो शेप आएगा, कई बार एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का शेप कैसा होगा और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का शेप कैसा होगा। इसका शेप जो होगा वो जे शेप का होगा, इसको कलर चेंज करते हैं, जे शेप। और यहाँ पर फटाक से हम ग्राफ बना देंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो ग्राफ भी बनाएंगे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है पॉपुलेशन साइज और ये टाइम है, टाइम के साथ टाइम दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला है ये है टाइम, ये टाइम। तो इसका जब हम देखेंगे पहले तो ऐसे ग्रोथ को होगा, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगा। जब रिसोर्स लिमिटेड है ये होते ही जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब जे शेप, ठीक है। और इसमें एक इक्वेशन, इसका इक्वेशन देखें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जगह यहाँ लिखते हैं, इसका इक्वेशन dN/dt, ठीक है, इज इक्वल टू Rn। यहाँ पर Rn तो हर क्या है, नंबर ऑफ इंक्रीज। आर जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ है, यानी कि नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ है, कह सकते हैं नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। इंट्रिंसिक इंक्रीज, रेट, ठीक है, इसको रेट से कुछ ज़्यादा से ठीक है। पॉपुलेशन चेंज इन टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो और ये तुम्हारा ये Rn है, ये इक्वेशन हम लोग को याद रखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, और इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर रिसोर्स हम लोग अनलिमिटेड रखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रखते हैं, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और जब हम रिसोर्स को लिमिटेड रखते हैं तो कोई भी पॉपुलेशन हो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं करेगा, एक टाइम पे या तो रुकेगा या तो स्टेबल होगा या तो कुछ कम होगा। तो अगर हम देखिए रिसोर्स लिमिटेड है तो इस तरह ग्राफ बनाते हैं। ये वाला इक्वेशन मैंने बता दिया, dN/dt इक्वल टू Rn। ये क्या है, ये दोनों मॉडल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक, दोनों का इसी ग्राफ में दे दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ग्राफ ही बना रखते हैं अलग से। ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, ये है टाइम, ये है पॉपुलेशन साइज, और ये टाइम है। और इसमें क्या होगा, ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसे ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ हो गया, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, ऐसे एकदम क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी हो जाएगा, क्यों हो रहा है वही बताते हैं, क्योंकि इसमें रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। और जहाँ पर ये स्टेशनरी हो गया है इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, यानी कैरिंग कैपेसिटी। ये वाला क्या है, लॉग फेज, ये है एक्सपोनेंशियल, और ये है स्टेशनरी। ये है क्या हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें क्या है, हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, एकदम कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो गया। अभी कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, dN/dt इज इक्वल टू Rn, लेकिन यहाँ पर कुछ और ऐड करेंगे हम लोग, k - N/k। ये है क्या, वहां पर जो k है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, और n क्या है, हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब जब तक कैरिंग कैपेसिटी यहीं पे रहेगा, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि कोई हैबिटाट जो है
कोई हैबिटाट कितना रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है पॉपुलेशन को, वही हम मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अगर कोई शादी रखा मतलब कि शादी कर रहा है, ठीक है, तो शादी में कितने लोग मतलब कितने बाराती बाराती को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, उनको खिला पिला सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी वही है ये। अगर हम बात करें फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में कितना रिसोर्स है कि वो उस एरिया में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको फूड प्रोवाइड कर सके, वही क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं एक लाइन में कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम रिसोर्स provided by habitat, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, मतलब जो हैबिटाट है वो कितना ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। और इसको कैसे दिखाते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है। और ये इक्वेशन याद होना चाहिए, आ गया ये इक्वेशन याद होना चाहिए लॉजिस्टिक मॉडल के लिए, और ये वाला इक्वेशन याद होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए। इसमें रिसोर्स क्या होगा, लिमिटेड होगा, जिसकी वजह से ही सॉरी अनलिमिटेड होगा, इसकी वजह से ग्रोथ होते ही जाता है, जे शेप का होता है। और हाँ एक चीज़ और, इसका जो शेप है, इसका शेप कैसा होगा, एस शेप, एस, आप देख भी सकते हैं ऐसे, जो थोड़ी थोड़ी एक ऐसा दिखाई दे रहा है एस शेप, ठीक है। या इसी को सिग्मॉइड भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम सिग्मॉइड भी कह सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, आईमेट फाउंडेशन के नाम से आप खोलेंगे तुरंत मिल जाएगा। अब आगे हम लोग लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब जो पॉपुलेशन है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग को कई सारे इंटरेक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से इंटरेक्शन पढ़ने हैं, पहला म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म, ये सारे हमको इंटरेक्शंस पढ़ने हैं। तो पहले मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीसीज होते हैं, वो दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब कि दो एसोसिएट होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म, और उन दोनों को प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं किसी एक को प्रॉफिट हो दूसरे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें जो दोनों स्पीसीज होंगे उन दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब बेनिफिट होगा। इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को क्या होगा, हार्म होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव सिंबल दोनों पे जाएगा, ठीक है। आप इसको डेली लाइफ में देख भी सकते हैं, एग्जाम में कंपटीशन होता है, ठीक है, जब कंपटीशन होता है सबको लॉस होता है। या फिर कोई एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट की ग्रास है, दो ग्रेजिंग एनिमल है, दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वहाँ भी क्या है, दोनों के लिए क्या होगा, नेगेटिव सिंबल आएगा। तो कंपटीशन में दोनों क्या होगा, दोनों स्पीसीज को क्या होगा, हार्म होगा। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में एक स्पीसीज को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, मतलब हार्म और बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी सेम काम है कि एक को क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कि एक को हार्म होगा और दूसरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब कि बेनिफिट होगा। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है, मतलब एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को न लॉस होता है न कुछ होता है, जीरो। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को मतलब एक स्पीसीज को क्या होता है, हार्म होता है, और दूसरे को नथिंग, कुछ नहीं। अब सबको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, आते हैं इस पेज पे। पहला क्या था, म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या है, बोथ
एंड बी, दोनों में क्या होगा? प्रॉफिट। कैसे? ऐसे आपने सुना होगा लाइकेन, बहुत बार सुना होगा लाइकेन। लाइकेन क्या है? एसोसिएशन ऑफ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। दोनों का एसिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एक को फूड मिल जाता है और एक को क्या मिल जाता है? क्या कहते हैं, जो फंगी होता है वो इसके लिए मिनरल्स, मिट्टी से, सॉइल से क्या कहते हैं, मिनरल्स, वाटर ला के देता है। प्लांट क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको क्या मिल जाएगा? फूड मिल जाएगा। तो दोनों का इसमें प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो ये पहला है लाइकेन। दूसरा एक होता है नाम सुना होगा ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड जो प्लांट होता है उसका जो लीफ होता है, लीफ, इसको थोड़ा कलर भी ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छे को लगे कि नहीं। ये अगर हम बात करें, एक लीफ है, ऑर्किड प्लांट का जो लीफ है, ये जो होता है फीमेल हनी बी की तरह लगता है। हनी बी, फीमेल हनी बी की तरह लगता है। तो जो मेल बी है, मेल बी, ये क्या करता है? इसके साथ कॉपुलेशन करता है। इसको लगता है कि फीमेल बी है, इसके साथ कॉपुलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, कॉपुलेशन। लेकिन ये भी किसमें इंक्लूड होता है? म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। लाइकेन हो गया ऑर्किड प्लांट में। ठीक है, ऑर्किड प्लांट हो गया। और एक नाम सुना होगा माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है? फंगी होता है, वो ऐसे जो हायर प्लांट रूट से एसोसिएशन करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उसको मिनरल्स और शेल्टर मिल जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में हम क्या और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या देखे? लाइकेन देखे, माइकोरिजा देखे, और हम लोग क्या देखे? ऑर्किड प्लांट में स्यूडो कॉपुलेशन। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म के बाद आता है क्या था? कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म के बाद कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन पे अगर बात करें, अगर ए स्पीसीज है और बी स्पीसीज है, इसको भी हार्म हो और इसको भी हार्म होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई जैसे अगर कलर चेंज करते हैं, जैसे काऊ है, ठीक है, और ग्रास ले लेते हैं। काऊ है, ग्रास है, तो एक और एनिमल ले लेते हैं, ग्रेजिंग एनिमल ले लेते हैं। इन दोनों का रिसोर्स सेम है, ठीक है, रिसोर्स सेम है, तो इसको भी हार्म होगा और इसको भी हार्म होगा। और एक और देख लेते हैं, जैसे टाइगर ले लेते हैं, टाइगर, लॉयन, ये सब जो है इनका भी रिसोर्स सेम है। ये लोग क्या करते हैं? मीट को ईट करते हैं, तो इनके लिए भी क्या होगा? दोनों के लिए, अगर एक ही जंगल में होंगे तो दोनों को हार्म होगा। कंपटीशन में किसी को फायदा होने वाला नहीं है, सबको क्या होगा? हार्म होगा। कंपटीशन, हाँ, अगर इसको, इस चैप्टर को आप यहाँ समझने के बाद अगर आप एनसीईआरटी आकर पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा तो छूट भी जाएगा, वो भी क्या होगा? यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म पता है, कंपटीशन पता है। अब प्रेडेशन क्या होता है? प्रेडेशन में दो स्पीसीज होते हैं, एक प्रे होता है और प्रेडेटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, प्रेडेशन में क्या होता है? प्रेडेशन में भी एक स्पीसीज है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। एक को क्या होगा? हार्म होगा और एक को क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो किसको हार्म होगा और किसको बेनिफिट होगा? स्पीसीज ए जो है ये प्रेडेटर है, प्रे है, और ये क्या है? प्रेडेटर। ये शिकार है और ये क्या है? शिकारी।
ठीक, तो अब क्या होगा, इसमें होना क्या है, इसमें दो स्पीसीज होंगे, दोनों क्या होगा, एक हार्म होगा, दूसरे को प्रॉफिट होगा। जैसे लॉयन है, गोट है, इसको हार्म होगा, इसको प्रॉफिट होगा। पहला एग्जाम्पल। और बहुत सारे एग्जाम्पल से बर्ड है, मॉथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, लिजार्ड है, प्लस इंसेक्ट छोटे छोटे दिखते हैं, इसको क्या होगा, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। तो प्रेडेशन में क्या होता है, एक इस स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे स्पीसीज को हार्म होता है, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रेडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख देंगे, एनसीईआरटी में जाने, एनसीईआरटी में बार देखेंगे तो और सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट, तो कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया और म्यूचुअलिज्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, अगर एक स्पीसीज है, स्पीसीज एक और ले लेते हैं, एक स्पीसीज को नेगेटिव हार्म होगा और दूसरे को कुछ नहीं, न प्रॉफिट न बेनिफिट न हार्म। कैसे देखते हैं, इसका एग्जांपल हम उससे देख सकते हैं, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कल्चर कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को, तो वहाँ पर कुछ दिन बाद देखिए एक फंगी भी ग्रो हो गया, उस फंगी से एक केमिकल निकल रहा था जिसे हम लोग पेनिसिलिन अब कहते हैं। वो पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया को किल कर रहा था, तो बैक्टीरिया को क्या है, हार्मफुल, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि उसको हार्म हो रहा था। तो ये बैक्टीरिया प्लेट है, ये स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। कुछ टाइम बाद देखा उन्होंने यहाँ पर कि कुछ फंगी है, मतलब फंगी ये ग्रो कर गया, इस फंगी से कुछ केमिकल निकल रहे थे, उस टाइम नाम नहीं पता था, बाद में नाम रखा गया। इस पेनिसिलिन से इस बैक्टीरिया को क्या है, मतलब इस पेनिसिलिन, मतलब इस फंगस के आसपास जो बैक्टीरिया है वो कम होते जा रहे थे, वो डेड करते हुए जा रहे थे। तो बाद में पता चला चेक करने पे इस फंगी से एक केमिकल, जो फंगी है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे जो निकल रहा है केमिकल उसे पेनिसिलिन, और ये क्या है, एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। यहाँ पर इसको प्रॉफिट, इसको तो नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, मतलब इसको, और फंगी ये जो है इसको कुछ नहीं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये है एमेंसिलिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को, मतलब अगर एक स्पीसीज ए है और बी है, दोनों में से किसी एक को हार्म होगा और एक को बेनिफिट होगा। कैसे होगा, और एग्जांपल देख लीजिए। पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उसको हार्म भी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैरिस है, स्कैरिस क्या होता है, किसी के इंटेस्टाइन में जाकर रहता है, सर्वाइव करता है, वहाँ पर फूड न्यूट्रिशन सब लेता है, प्लस उसको मतलब एक तरह से बीमार भी करता है, ठीक है, उसका ब्लड सक कर रहा है, तो एक तरह से उसको कमजोर कर रहा है, बीमार कर रहा है और बहुत कुछ पैरासाइट। फॉर एग्जांपल तो वो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, वो भी क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। और स्ट्रीगा नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्ट्रीगा सुना होगा, कुकू बर्ड जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अभी इसके टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, स्कैरिस, ठीक है, स्कैरिस हो गया, प्लाज्मोडियम, चल तो रहा है, स्कैरिस, प्लाज्मोडियम, और अभी तक थोड़ा सा एक होता है पार्शियल पैरासिटिज्म, एक होता है, इधर ही बता देते हैं, कंप्लीट पैरासिटिज्म
और एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। पार्शियल पैरासिटिज्म में क्या होता है, वो पूरी तरह एकदम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फॉर एग्जांपल देख ले स्ट्रीगा, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, प्लस ये पैरासाइट भी है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया पैरासाइट। लेकिन जो कंप्लीट पैरासिटिज्म होते हैं और पैरासिटिज्म शो करते हैं वो पूरी तरह से, मतलब ये कह सकते हैं नो फोटोसिंथेसिस। जैसे कस्कुटा हो गया। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, कुकू बर्ड होता है, कुकू बर्ड अपना अंडे जो होते हैं वो क्रो के एग में देता है, और बाद में क्या होता है जो क्रो है इसके अंडे को मतलब कि इसका जो अंडा है और वो अपने अंडे दोनों को क्या करता है, हैचिंग, दोनों को क्या करता है, दोनों का पालन पोषण करता है कुकू बर्ड। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म क्या हो गया, पार्शियल, उसी में पार्शियल पैरासिटिज्म, कंप्लीट और ब्रूड पैरासिटिज्म। लास्ट हम लोग क्या है, लास्ट बचा क्या है, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को मतलब स्पीसीज ए को प्रॉफिट और एक को स्पीसीज होगा इसको ना तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही कोई हार्म। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्किड का प्लांट देखा होगा, मैंगो के ट्री पे होता है, तो उससे मैंगो के ट्री को तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उस ऑर्किड के प्लांट को सनलाइट मिलता है और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और आप उसको खाना पीना हो जाता है। तो ऑर्किड और मैंगो ट्री प्लस और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, पैरासाइट ऑन बनानो या बार्निकल्स। जो क्या कहते हैं, ओशियन में जो बड़े बड़े फिश होते हैं, बार्निकल्स उनकी पीठ पे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, ये एक आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स से जो चिपके होते हैं, इससे इसको तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इनको प्रॉफिट है क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाता है साथ साथ ये भी जाते हैं, इनको खाना पीना वहाँ साथ साथ मिलता रहता है, ठीक है। तो ऑर्किड है, मैंगो ट्री, ऑर्किड के प्लांट की ट्री है, सॉरी मैंगो ट्री है, यहाँ पर ऑर्किड ग्रो है, इसको यहाँ से सनलाइट मिल जा रहा है और नीचे से वाटर मिल जा रहा है, बल्कि इस और जो इसका स्टेम है टहनी है वहाँ से इसको वाटर मिल जा रहा है, प्लस इसका काम हो जा रहा है। तो कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को प्रॉफिट, किसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर हो गया फिनिश। आप एक बार NCERT से जाकर आप रिवीजन कर लेंगे, प्लस एक बार ये वाला वीडियो और टेलीग्राम के चैनल पे जाकर इसको आप एक बार नोट्स देख लेंगे, तभी आपको क्या होगा, पूरा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा मतलब अच्छे तरीके से। तो बस इस चैप्टर का, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आएंगे इकोलॉजी का ही नेक्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस चैप्टर में किसी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में उस जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय श्री राम।